नीतीश कुमार की तरफ से किया जाता रहा है, ये माना जाए कि महिलाओं की तरफ से मुहर लगती दिखाई दे रही है, चाहे ओबीसी समाज हो, ईबीएस समाज हो, सबका समर्थन बना हुआ है एनडीए के साथ। बिल्कुल देखिए, बिहार की जो आधी आबादी है उसके लिए नीतीश कुमार ने बहुत काम किए हैं। बिहार में महिलाओं को जो सरकारी नौकरी है उसमें 33% आरक्षण दिया है नीतीश कुमार ने। उस हम्म आरक्षण का भी असर है। और दूसरा, जो महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे बच्चियों के हम्म लिए पोशाक योजना की बात करें, नीतीश कुमार ने जो दिए हैं, महिला हम्म साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, कई तरह की योजना जो है सरकार ने जो चलाई है महिलाओं और बच्चियों के लिए, उसका फायदा जो है नीतीश कुमार को इस चुनाव में देखने मिलता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर हम्म जो तेजस्वी दावा कर रहे थे कि 2500 रुपए प्रति माह हम महिलाएं के खाते में जाएंगे माई बहन योजना के तहत खटाखट, और 30,000 एक मुश्त जो रुपया है वो हम 14 जनवरी को मकर चलिए, बिल्कुल संक्रांति बिल्कुल, के दिन संजय, के दिन आपने दिन खटाखट का जिक्र किया तो हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन जरा कुछ और रुझान आ गए, एक बार फिर दर्शकों को अपडेट कर देते हैं। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, एनडीए 160 सीटों पर बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि महागठबंधन 66 सीटों पर लीड लेता दिखाई दे रहा है। जन स्वराज पार्टी यानी कि पीके की पार्टी खाता खोलती भी नहीं दिखाई दे रही है, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान है और अभी इन रुझानों के नतीजों में कन्वर्ट होने में थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन करीब करीब पिक्चर साफ हो जाएगी अब से कुछ देर बाद, जब ये पता चलेगा कि कुछ ही राउंड बचे हैं वोटों की गिनती के, और उसके बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। मैं आपने खटाखट का जिक्र संजय किया था, राहुल गांधी भी इस बार खूब पदयात्रा करते दिखाई दिए, न्याय यात्रा निकाली, वोट चोरी के आरोप लगाए, तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की कि बिहार में कथित तौर पर जंगल राज है और इस बार परिवर्तन होगा, हर हाल में होगा। लेकिन जो तस्वीर दिखाई दे रही है उससे यह माना जाए कि राहुल गांधी के आरोपों पर यकीन नहीं कर रही है बिहार की जनता। बिल्कुल देखिए, एसआईआर का मुद्दा कहीं ना कहीं बिहार में गौन हो गया। और हम्म पदयात्रा जो राहुल गांधी ने किया, अ, वोट चोरी का, उस पे भी कहीं ना कहीं विराम लग गया। नीतीश कुमार का मौन रहना सबसे बड़ा खेल जो है नीतीश कुमार ने खेल दिया। नीतीश कुमार पूरे चुनाव में अगर आप देखेंगे अक्षय, तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला है, बस जंगल राज का जिक्र किया है। और वही याद दिलाया है कि जो 15 वर्ष पहले जो शासनकाल हुआ करता था, कि अपने परिवारवाद का जिक्र किया, कि अगर हम्म अगर लालू यादव नहीं बने तो अपनी वाइफ को उन्होंने बनवा दिया। तो ये तमाम मुद्दे जो है जनता ने सुना, और नीतीश कुमार ने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस सिर्फ विकास के मुद्दे पर उन्होंने वोट मांगा जनता से, और उसका असर दिख भी रहा है। जो आंकड़े हैं, वो जदुई आंकड़े, वो दिखाई दे रहे हैं, इस टीवी हम्म स्क्रीन पे, हमारे चैनल पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये साफ तौर से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का मौन रहना बहुत बड़ा खेल है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोड शो कर रहे थे, तो उस रोड शो हम्म में पटना में भी नीतीश कुमार उनके साथ नजर नहीं आए। लेकिन नीतीश कुमार ने अंदर ही अंदर सारा खेल जो है वो खेला है। और जो वो पहले चुनाव के पहले 125 यूनिट और जो 400 रुपए पेंशन मिल रहे थे, वो 400 के बदले अब 1100 हो गए। जो 2500 रुपए तेजस्वी ने दावा किया था, उसके बदले उन्होंने 10,000 रुपए दे दिए रोजगार करने के हम्म लिए महिलाओं को। तो ये सारे जो एक तरफ दावा है और एक तरफ दिया जा रहा है, तो दोनों में अंतर है। और ये अंतर अब दिखने भी लगा है वोट के जरिए चोट हम्म पहुंचाकर। और नीतीश कुमार ने वोट के जरिए हम्म महागठबंधन को चोट दे दिया है। और ये हम्म बीजेपी भले बीजेपी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत कुछ नहीं कहा, कहते हुए हम्म। बहुत कुछ कर दिया है। जी अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जुबान से कम लेकिन इशारों में जो संकेत दिए हैं, उन संकेतों का असर जो आज के रुझानों में है वो देखने को मिल रहा है। बिहार में एक और सबसे अहम मुद्दा मुझे लगता है कि संजय, शराब को लेकर था। नीतीश कुमार ने शराबबंदी की, हालांकि विपक्ष आरोप लगाता रहा कि अरे शराब की तो वहां पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और अवैध शराब वहां पर खूब चलती है, ये तमाम आरोप लगाए गए। लेकिन ये बात भी सत्य है कि इस शराब बंदी का असर खासतौर पर महिलाओं को ये जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि बिहार की जो स्थिति रही है कि कैसे परिवारों में जो कलह हुआ करती थी, लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, उसके पीछे एक बड़ा कारण शराब का रहा है। हाँ बिल्कुल देखिए, पीके ने कहा शराब कि अगर अगर हम सरकार में आए तो पहला फैसला होगा शराबबंदी को हटा दूंगा, या महागठबंधन की तरफ से कहा गया कि शराबबंदी को हम हटा देंगे। ये क्या, ये जो विषय है इस पर भी महिलाओं का रुख
एनडीए के साथ गया होगा नीतीश कुमार के पक्ष में।